जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल VSVN में। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। आज सोमवती अमावस्या है, साथ ही आज सावन का दूसरा सोमवार भी है। सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। अमावस्या के दिन राहु ज़्यादा हावी रहते हैं। ऐसे में इस दिन स्तोत्र का पाठ राहु के बुरे असर को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही राहु के दोष से भी मुक्ति दिलाता है और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत जरूर करें और इस व्रत की कथा भी जरूर सुने। एक ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और पुत्री रहते थे। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग नहीं है। तब लड़की के माता पिता ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने बताया, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढक अंधेरे घर में आती है और घर के सारे काम करके चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन हरियाली अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से ही 108 भंवरी देकर 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगे। इस तरह धोबिन का पति जीवित हो उठा। गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज़ वो सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे से उसके पैरों में कांटा चुभ गया और जब वो अपने भाई के घर पहुंची तो भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने कहा कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। यह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती।
उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल से कैसे देखेगी। रोज़ दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया। उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छा स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। और फिर बोलकर वो आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी मैं नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूछेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वो 7 खिचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। उसने तब उस पत्तियों को बताए हुए नियम की तरह भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बहन को दिया अमर पियर और अमर सुहाग, वैसा सभी को देना। कहता ना, सुनता ना और हुंकार भरता ना। हर हर महादेव।